7 सेकेंड्स, ओनली 7 सेकेंड्स। एक्सपर्ट्स कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन जमाने के लिए आपके पास सिर्फ 7 सेकेंड्स का टाइम होता है। और आप फर्स्ट इम्प्रेशन कैसे जमा सकते हैं? पहला, या तो अपने अपीयरेंस से, दूसरा अपने बॉडी लैंग्वेज से, या तीसरा अपनी कन्वर्सेशन से। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप स्मॉल टॉक के कॉन्सेप्ट यूज़ करके एक्चुअल कन्वर्सेशन से पहले अपनी कन्वर्सेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सकते हैं। इस वीडियो में दिखाए गए 5 तरीके, जिसमें कोई तरीका किसी सिचुएशन में काम आएगा तो कोई किसी और तरीके में, लेकिन हर तरीका काम ज़रूर आएगा। लास्ट में एक बोनस टिप भी है, तो एंड तक ज़रूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले तरीके से, जो कि है ग्रीटिंग्स। आप किसी से भी स्मॉल टॉक तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आप उन्हें ग्रीट ना करें। आप सिंपल एक ही हाय, हेलो, नमस्ते से बात स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रूल्स हैं। अगर आप एक बिजनेस मीटिंग में हैं तो आप सबसे पहले सीनियर से हेलो करेंगे, देन उसके बाद बाकी जूनियर से, यानी कि रैंक के अकॉर्डिंग आप प्रायोरिटी रखेंगे। अगर आप एक सोशल सेटिंग में हैं, यानी कि किसी पार्टी में, सोशल इवेंट्स में, मार्केट में, या आपके प्रोफेशनल सेटिंग से बाहर, तो आप एज के अकॉर्डिंग ग्रीट करेंगे, यानी कि पहले सबसे एल्डर, देन बाकी छोटे लोग। इसमें भी सबसे पहले वुमेन्स को एंड देन बाकी लोगों को। अगर आप किसी रूम के अंदर एंटर कर रहे हैं जहाँ कई लोग बैठे हुए हैं, तो आप ही सबसे पहले जाकर सबको ग्रीट करेंगे। रिमेंबर, अगर आप ग्रीट करते हाथ मिलाते हैं तो हाथ सबसे मिलाना है। मेक ऑल ऑफ देम फील इक्वल। यू हैव टू से हेलो एंड अ हैंडशेक विद एवरीवन। अब चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, जो कि है एक्सचेंज नेम्स एंड रिमेंबर देम। सभी को अपना नाम सुनना बहुत पसंद होता है। अगर आप अपनी कॉन्वर्सेशन में उन्हें उनके नाम से बुलाते हैं तो ये एक अच्छी अटेंशन देता है और सामने वाले को एक वैल्यू फील कराता है। सो ट्राई करें कि आप जिससे भी मिले उनके नाम याद करें और उसे बार बार अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करें। दिस टेक्निक मेक अस फील क्लोजर टू द पर्सन हु यूजेस अवर नेम। जब भी आपको लगे कि सामने वाला आपकी बातों में इंटरेस्ट खो रहा है, तो तुरंत उसका नाम लो, वो आपकी तरफ तुरंत ध्यान देगा। इसी के साथ चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, कीप लाइट टॉक। स्मॉल टॉक्स हमेशा लाइट होनी चाहिए। अगर आपसे सामने वाले ने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है तो उसका जवाब भी सिंपल और लाइट टोन में ही होना चाहिए। आपको उस क्वेश्चन के आंसर में बिल्कुल डीप डिटेल में नहीं जाना है। इससे सामने वाला बहुत डिसइंटरेस्टेड और लॉस्ट फील करेगा और अटेंशन स्पैन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पीपल रियली डोंट लाइक लॉन्ग नैरेटिव्स इन स्मॉल टॉक। अगर आपको कोई स्टोरी या इवेंट शेयर करना है तो कीप दैट वेरी शॉर्ट एंड ब्रीफ। मेक इट क्लियर एंड गेट ऑन पॉइंट क्विकली। इससे सामने वाले का अटेंशन स्पैन और इंटरेस्ट बना रहेगा। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। फ्री टाइम में आप क्या करते हैं? मैं फ्री टाइम में कुछ सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स रीड कर लेती हूँ, मूवीज देख लेती हूँ और कुकिंग करना पसंद करती हूँ। स्मॉल टॉक्स में बस इतना ही जवाब चाहिए होता है, लेकिन अगर आप हर बात को डिटेल में बताएंगे तो सामने वाला शायद ही पूरा सुने। अब चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पर, चूज द टॉपिक स्मार्टली। अगर आप एक ऐसे टॉपिक के बारे में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं जिससे सामने वाला बिल्कुल नहीं जानता या उस बारे में सामने वाला बात करने में कंफर्टेबल नहीं है, तो स्मॉल टॉक्स आगे बढ़ने नहीं देगा। सो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ टॉपिक जैसे हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल लाइफ, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, यह टॉपिक्स काफ़ी कंट्रोवर्शियल होते हैं और एट द एंड काफ़ी टेंशन पैदा कर देते हैं। आप ऐसे टॉपिक पर बात कर सकते हैं जो कि आप दोनों के बीच कॉमन हो, जैसे उनके हाथ में अगर कोई बुक है तो आप उससे रिलेटेड बात कर सकते हैं। आप उनकी ड्रेसिंग सेंस को ऑब्जर्व करें और उनके स्नीकर या उनकी ड्रेस के बारे में बात कर सकते हैं। चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पर, मेक अ डायलॉग नॉट अ मोनोलॉग। जब भी आप स्मॉल टॉक इनिशिएट करें, मेक श्योर कि आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस रखें।
एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे कि क्या आपने डिनर कर लिया। इसमें आंसर या तो यस होगा या नो। इसकी जगह आप पूछ सकते हैं आप डिनर में क्या लेना पसंद करते हैं। इससे कॉन्वर्सेशन 2 वेज लगेगा rather than a monologue जिसमें सिर्फ आप ही बोल रहे हैं। आप अपनी स्टोरी शेयर करते हुए पूछ सकते हैं क्या आपने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है। दिस विल मेक एन इंटरेक्टिव टॉक। अब आते हैं अपने एक बोनस टिप पर, जो कि है एक्टिव लिसनर। टू मेक अ गुड टॉक इट इज इम्पॉर्टेंट टू लिसन एक्टिवली बिफोर यू स्पीक। इसके लिए आपको एक्टिवली शो करना पड़ेगा कि आप सच में ध्यान से सुन रहे हैं। इसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है जिसे बोलते हैं सोफन टेक्निक। SOFTEN। S स्टैंड्स फॉर स्माइल। जब भी आप बात करें मेक श्योर कि आप बीच में थोड़ा सा एक लाइट स्माइल रखें। O स्टैंड्स फॉर ओपन पोस्चर। जब भी आप किसी की बात सुन रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके हाथ क्लोज ना हो। आप अपने हाथ को एक लूज पोजीशन पे छोड़ सकते हैं। अपनी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स रखिए। F स्टैंड्स फॉर फॉरवर्ड लीन। जब भी आप सुन रहे हैं तो आप आगे की तरफ थोड़ा लीन हो सकते हैं जिससे कि सामने वाले को लगे कि आप उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं। T स्टैंड्स फॉर टच। टच शुड बी वेरी केयरफुल एंड जेंटल। एंड जब भी आपको अप्रोप्रिएट लगे आप एक टच से क्लोजनेस शो कर सकते हैं। टच शोज ट्रस्टवर्दीनेस इन द पीपल। E स्टैंड्स फॉर आई कॉन्टैक्ट। अगर आप किसी को सुन रहे हैं तो आप उनकी आंखों के अंदर देख सकते हैं। अगर आप इधर उधर देखेंगे इससे जो इंसान बोल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस और डिसइंटरेस्टेड शो होगा। N फॉर नोड। जब भी सामने वाला कुछ बोल रहा है तो आप अपना सर हाँ या ना के अंदर हिला करके उसे दिखा सकते हैं कि आप उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। सो ये है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिन्हें आप स्मॉल टॉक स्टार्ट कर सकते हैं और सामने वाले को खुद में इंटरेस्टेड बना सकते हैं, जिससे कि आपके स्मॉल टॉक्स को लॉन्ग टॉक्स में इन फ्यूचर कन्वर्ट कर पाएं। आप बोनस टिप को और डिटेल में जानना चाहते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक कीप वॉचिंग, लेट्स बी प्रोडक्टिव टू एड वैल्यू इन योर लाइफ।